बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सबतैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन हमारे बहुत से भाई जो बैरून मुल्क काम कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो लगा देते हैं इस कोशिश में कि अपने घर वालों को एक अच्छी अमाउंट भिजवा सकें, उनका लाइफ़स्टाइल चेंज कर सकें, अपनी घर वालों की ज़िंदगी को बेहतर बना सकें और इसके लिए वो बहुत मुश्किलात से गुज़रते हैं। मैं आज जो वाक़या रिपोर्ट करने जा रही हूँ, ये सऊदी अरब में पेश आया एक वीडियो जो बहुत वायरल है और उस वीडियो के पीछे एक बड़ी तल्ख़ कहानी छुपी है। और उस वीडियो से जुड़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे भाइयों को ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जहाँ भी होते हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो चाहे वो दीगर ममालिक हों, क्योंकि आपको मालूम ही है जो तरक्की याफ़्ता ममालिक है, वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस की बहुत पाबंदी है। मैंने कई ऐसे ममालिक में देखा जहाँ पर एक छोटे से एक्सीडेंट की वजह से कितना ज़्यादा प्रोटोकॉल्स को फ़ॉलो किया जाता है कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा इमदाद होती है, उसके बावजूद उस एरिया को कितने-कितने अरसे तक के लिए कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में तो अभी 1 मिनट पहले कोई एक्सीडेंट होता है तो उसके बाद ज़िंदगी वैसी ही रवां-दवां होती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन ये सब चीज़ें तो हैं। अब आप बैरून मुल्क हैं, आप एक ऐसे मुल्क में जहाँ कवानीन बड़े सख्त हैं और अगर आप उसको ऐसे ही लेंगे कि जैसे आप पाकिस्तान में हैं तो आपके लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी जैसे कि इस भाई के लिए हुई। इस भाई के साथ क्या हुआ और एक और स्टोरी इससे जुड़ी मुझे याद आई, वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन हमारे बहन भाई जो ओवरसीज़ हैं जो अभी ताज़ा-ताज़ा दूसरे ममालिक में जाते हैं, अरब ममालिक में जाते हैं, कनाडा, अमेरिका कहीं भी जाते हैं, उन्हें इन चीज़ों को ज़रूर जानना चाहिए। अब ये वीडियो जो है ये बड़ी वायरल है और इस वीडियो को मैं आपको इसलिए नहीं दिखाऊँगी क्योंकि इसमें जो इशारे किए गए वो बड़े ही गैर मुनासिब हैं। एक वीडियो है जिसमें एक साहब जो कि टैक्सी ड्राइवर हैं, पाकिस्तानी हैं, वो गाड़ी चलाते हैं, वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं और उनके सामने एक सऊदी फैमिली है। सऊदी फैमिली अपनी मतलब कि उसका सरबराह भी है, उसकी बेगम भी है, उसके बच्चे भी हैं और ये साहब दरवाज़ा खोल के उसे एक बड़ा ही गंदा गुस्से में इशारा करते हैं और फिर ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर देते हैं। जब ये वो सब कुछ कर रहे होते हैं, उनकी वीडियो बनती है और वो वीडियो बड़ी वायरल होती है। आपको मैं बताती चलूँ सऊदी अरब में बड़े सख्त कवानीन है इस हवाले से। आपके साथ मैंने एक वीडियो पहले भी शेयर की हुई है, बल्कि 2-3 वीडियोज़ शेयर की हैं। जिसमें सऊदी अरब में ये कवानीन जो बने हैं, जिसमें ख़ास तौर पे सोशल मीडिया में अगर किसी की आप दिल आज़ारी भी करते हैं, तो उसके ऊपर आपको कितनी सख्त सज़ा है। और इस कानून का बड़े गलत तरीके से इस्तेमाल होता रहा, वो कैसे वो आगे चल के बताती हूँ। अब इस शख्स के साथ दरअसल हुआ क्या? इस शख्स के साथ ये जो सऊदी फैमिली ट्रैवल कर रही थी, अब इसकी ज़रा कहानी निकल कर सामने आई है, जो मुझ तक पहुँची है, वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। जो भी उसने किया वो गलत है, वो उसने बहुत गलत किया, जो इशारा किया, एक फैमिली सामने है, उसके साथ उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, तो उसका ये करना जो है, ये तो बहुत गलत था, इसको किसी तरह से भी आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन ये सब कुछ होते हुए दूसरी तरफ अगर हम गौर करें तो क्या मामला है? मामला ये है जो कहानी सामने आई है वो कुछ इस तरह से थी कि ये साहब जो है पूरी फैमिली के साथ इनकी गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, ये पाकिस्तानी ड्राइवर हैं और जो ट्रैवल करने वाली थी वो सऊदी फैमिली थी। अब सऊदी फैमिली जो है वो जब ट्रैवल कर रही है तो उनके साथ एक भाव-ताव हो गया था। बेशक कुछ तो गाड़ी का मीटर वगैरह भी होता है, लेकिन कुछ भाव-ताव होता है, दोनों तरीके से चलते हैं। अब वो भाव-ताव जो हुआ था उसके मुताबिक वो पूरे नहीं उतरे, उन्होंने उनको जहाँ उतरने का कहा था वहाँ से भी उनको 2-3 जगहों पे आगे फिराते रहे, कोई लोकेशन का मामला हुआ, थोड़ा उधर से आगे, फिर थोड़ा-सा आगे, फिर थोड़ा-सा आगे, वो साहब करते रहे लेकिन अब जब उतरने का वक़्त आया तो उन्होंने वो पैसे पकड़ाए जो उन्होंने तय किए थे। लेकिन इन साहब ने कहा कि तुमने मुझे कहा उधर तक का था, मैं वहाँ तक पहुँच गया, उसके बाद तो मुझे गलियों में फिराते रहे, तो मैं रास्ता भूल गया, सब कुछ हुआ और उसके बाद जो है ये पैसे जो है इतने नहीं बनते, तो मुझे इतने ऊपर दो। अब यहाँ पर उस सऊदी ने उसके साथ कलकलामी की, उसे बुरा-भला कहा, उसे कहा कि तुम्हारे कफ़ील को मैं शिकायत करूँगा और उसके साथ बदकलामी की। इस बात पर अब चूँकि वो बदकलामी कर चुका था, उसको गाली भी दे चुका था। उन साहब का ये बयान है कि मुझे गाली भी दे चुका था। लेकिन अब वो साहब उन्होंने गुस्से में दरवाज़ा खोला, यानी कि वो जो पाकिस्तानी ड्राइवर है, उन्होंने दरवाज़ा खोला और गुस्से से उनको इस तरह से इशारा किया और उसके बाद दरवाज़ा बंद करके अपनी गाड़ी लेकर चले गए। लेकिन वो जो साहब है सऊदी, उन्होंने पहले इनको एक इश्तियाल दिलाया बेसिकली उन्होंने इनको गाली भी दी और उन्होंने इनको बुरा-भला भी बोला, अपनी फैमिली के सामने बोला। वो गाली और बुरा-भला बोलना है, वो उन्होंने कैप्चर नहीं किया था, ज़ाहिर-सी बात है करना भी नहीं था और जैसे ही उनको पता था कि अब ये ड्राइवर बदतमीज़ी करेगा, फ़ौरन रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, ताकि कल को मेरे पे कोई बात आए, तो मेरे पास एक चीज़ मौजूद है। अच्छा, अब उन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली, अब ये पूरे सोशल मीडिया पे वायरल है और सऊदी अरब में कानून भी मौजूद है, 2 से 4 साल तक की कैद इस तरह के नाज़िबा इशारों, गलत ज़ुबान, गलत बात के ऊपर आपको मिल सकती है और अगर वो पाकिस्तानी है तो उसे डिपोर्ट भी किया जा सकता है। उस साहब के लिए मुश्किल तो है, लेकिन
ये मुश्किल जो है उनकी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से भी उनके गले पड़ी। जब वो शख्स कैमरा पकड़े हुए था, अच्छा वो कहते हैं मुझे पता भी नहीं था कि वो रिकॉर्ड कर रहा है। उसने कैमरा पकड़ा ही ऐसे था जैसे वो किसी को फ़ोन कॉल कर रहा है। लेकिन वो दरअसल इसको पिक्चराइज़ कर रहा था, इसको इसको फ़िल्म इसकी बना रहा था, इसकी वीडियो बना रहा था। अब वो साहब जो है उनके साथ तो क्या होगा, लेकिन मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से, अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी से एक बात करूँगी, एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको जब इश्तियाल दिलाया जा रहा होता है तो आप सोच लिया करें कि उससे वो कोई बेनिफिट उठाना चाह रहे हैं। अब हुआ क्या, जनाब इससे पहले भी एक वाक़या ऐसा का रिपोर्ट हुआ था जहाँ पर सोशल मीडिया पर एक पाकिस्तानी स्टूडेंट थी और पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है उसके साथ ये वाक़या हुआ कि उसी की एक और सऊदी स्टूडेंट क्लास फेलो थी, जहाँ पर इन दोनों के दरमियान क्लास में कुछ स्कूल में कुछ मामलात थे, कॉलेज में बल्कि कुछ मामलात थे और नाराज़गी थी। इस नाराज़गी का फ़ायदा दूसरी ने कैसे उठाया? दूसरी ने अपनी दोस्तों के ज़रिए उस तक पैगामात पहुँचाए कि वो तुम्हारे बारे में ये बात करती है, वो बात करती है और सोशल मीडिया पर उसने उसको इश्तियाल दिलाया। कुछ ऐसी जो है गुफ्तगू हुई जिसको कि रिकॉर्ड नहीं किया जा सका, यानी कि कोई उसकी व्हाट्सएप पे गुफ्तगू हुई जिसमें उसने उसको बुरा-भला कहा और उसके बाद उसने कॉल काट दी। जब दोबारा दूसरी लड़की ने, जो पाकिस्तानी लड़की है, उसने उसे कॉल की, तो उस पर उसे कॉल नहीं उठाई। जब कॉल नहीं उठाई तो उस लड़की ने गुस्से में आके उसको मैसेजेस किए जिसमें उसने गलत ज़ुबान इस्तेमाल की। गलत ज़ुबान इस्तेमाल की, उस खातून ने उसके स्क्रीनशॉट्स बनाए और उसके खिलाफ कंप्लेंट की। ये बाकायदा मनसूबाबंदी से हुआ। वो बच्ची जो है वो उसको फिर ज़ाहिर-सी बात है जो भी उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ है क्योंकि सऊदी कवानीन जो है इस हवाले से बड़े स्ट्रिक्ट हैं। यहाँ तक कि आप किसी की बॉडी शेम कर रहे हैं, किसी को यहाँ तक कहा जा रहा है कि तुम देखने में अच्छे नहीं लगते, तुम्हारा अंदाज़ अच्छा नहीं है, ये भी काबिल-ए-जुर्म और काबिल-ए-गिरफ़्त है। तो आपको जब इश्तियाल दिलाया जा रहा होता है तो आप प्लीज़ इस बात का ख़्याल रखें और ख़ास तौर पे कोई ऐसा सबूत ना छोड़ें। सबूत से मतलब सोशल मीडिया पर कोई ऐसा मैसेज, आपके वॉइस चैट्स में कोई ऐसी चीज़, आपकी कॉल जो रिकॉर्ड हो रही है उसके अंदर कोई ऐसी बात, आप आजकल जिसको भी कॉल कर रहे हैं आजकल कॉल रिकॉर्डिंग सिस्टम ऑन होता है। ये तमाम चीज़ें आप बहुत ख़्याल रखें क्योंकि जो लोग इस कानून को जानते हैं और जो दिल में बहुत बुग़्ज़ रखते हैं, जो कीना परवर हैं, वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और आपको नुकसान पहुँचाएँगे। ये वीडियो आम आगाही के लिए है, खुदा के लिए इसको शेयर कीजिए ताकि लोग जो है अपने आप को बड़ी मुसीबत से बचा सकें। वो लोग जो आपके गुस्से का इस्तेमाल करते हैं, गुस्से को इसीलिए हराम कहा गया है। गुस्से में इंसान जो है वो कुछ कर जाता है जो उसने सोचा भी नहीं होता और फिर कहता है कि अब मैं पछता रहा हूँ। फिर लेकिन पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। आपने वो काम करना ही नहीं जो आपके लिए नुकसान दे। ख़ास तौर पे आप जब इस तरह के ममालिक में जाते हैं जहाँ पर कवानीन जो है बड़े सख्त है, इस हवाले से प्लीज़ ख़्याल किया करें। आपकी ज़िंदगी भर की मेहनत आपके माँ-बाप ने किल्ले बेच-बेच कर आपको यहाँ भेजा होता है, बड़े-बड़े पैसे लगा के भेजा होता है। आप यहाँ पर एक मकसद के तहत आए होते हैं, अपना मुल्क छोड़ना किसको पसंद है, लेकिन आना पड़ता है बेहतर मुस्तकबिल के लिए। लेकिन यहाँ पर आपकी एक गलती जो है आपको बड़े नुकसान से दो-चार कर सकती है। ना सिर्फ़ ये कि सज़ा होगी, पैसे भी भरने पड़ेंगे, आपको डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। तो फिर आप इन चीज़ों से मुहतात रहिए। लोग इन्हीं कवानीन का इस्तेमाल करते हैं, अक्ल इस्तेमाल करते हैं, तो आप भी थोड़ी अक्ल इस्तेमाल कीजिए और इस तरह के ट्रैप में मत फँसिए। ये वीडियो जो है अवेयरनेस के हवाले से थी, उन साहब के हवाले से अभी तक तो कुछ ऐसा सामने नहीं आया कि कोई उन्हें रिपोर्ट किया गया हो, लेकिन जब सोशल मीडिया पे इतनी वायरल होती है, सुना है कि इसका नोटिस ले लिया गया है। अब होता क्या है नोटिस के बाद, ये मुझे जब मालूम हुआ तो ज़रूर मैं शेयर करूँगी, लेकिन इन वीडियोज़ को शेयर करना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि ये एक अवामी आगाही के हवाले से वीडियोज़ होती हैं। तो शेयर करके आप अपना जो फ़र्ज़ है वो अदा कीजिए। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।